हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं हूं अनुभव यादव और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एस्केप पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के जो भारत का राजनीतिक मानचित्र है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम भारत के जो राज्य हैं सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, पड़ोसी देश और जो महत्वपूर्ण अक्षांश देशांतर भारत से होकर गुजरती हैं, लंबाई भारत कितनी है, क्षेत्रफल, इन सब चीजों की बात करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा भारत का जो है मानचित्र। इसमें मानचित्र जो है हमने बनाया, ठीक से नहीं बना पाए हैं, लेकिन जो भी है आप लोगों को समझने के लिए काफी है। तो सबसे पहले हम भारत के जो है पड़ोसी देशों की बात करेंगे। तो भारत के जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं वो उनकी संख्या 7 है, लेकिन जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या 9 है, क्योंकि इसमें जो है 2 जलीय सीमा साझा करने वाले देश भी जुड़ जाते हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, जिसमें है पाकिस्तान, और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और इसमें चीन आ जाएगा, यहाँ पर चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ये हमारे जो 7 स्थलीय राज्य हैं वो हो गए हैं। तो जलीय राज्य भी 2 हैं, जलीय देश जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर श्रीलंका, यहीं पर है हमारा जिस टाइप में है श्रीलंका, और मालदीव, यहीं पर हमारा चल रहा मालदीव। ये हो गए भारत के पड़ोसी देश, उनकी संख्या 9 है। तो भारत की 7 अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाली देश यानी कंट्रीज, भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाली कंट्रीज या फिर देश। तो इसमें टोटल 9 है। तो बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बीच में स्थलीय और जलीय। यहाँ पर स्थलीय 7 है और जलीय 2, यानी टोटल 9। यानी भारत जो है 9 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये भारत के जो है पड़ोसी देश हो गए हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो हो चुके हैं।
यानी कि जो जलीय 2 जलीय और 7 स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश जो हो चुके हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश तो इनकी संख्या 28 है और इनकी संख्या 1 है। तो हम देखते हैं पहले भारत के 28 राज्यों की। तो इनमें जो है 28 राज्यों में टोटल ऐसे राज्य हैं जो 7 राज्य हैं जिन्हें पूर्वोत्तर का राज्य कहते हैं या फिर इन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं। या फिर 7 सिस्टर्स। और जो जलीय है यहाँ से गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक तो 9 हैं जो कि जलीय तटीय राज्य हैं। उनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है या जलीय सीमा। और इसके बाद 12 राज्य ऐसे आते हैं जो कि स्थलरुद्ध हैं। सेवन प्लस 12 क्योंकि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो भी स्थलरुद्ध हैं, इसलिए इसमें जो है 7 ये भी 7 प्लस 12 स्थलरुद्ध है। यानी टोटल 7, 9 और 12 28 राज्य, 28 स्टेट्स यानी 28 राज्य, 28 राज्य। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं जो भारत के जलीय या तटीय राज्य हैं जो कि तटीय सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है गुजरात। गुजरात तो राजधानी के साथ हम देखते हैं गुजरात। इसकी राजधानी वर्तमान में गांधीनगर है। गांधीनगर इसके बाद महाराष्ट्र, यहाँ पर आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसकी राजधानी है मुंबई, जिसका नाम पहले बंबई था। इसके बाद यहीं पर हमारा जाएगा गोवा। राजधानी की बात करने वाली राज्य और राजधानी। तो गोवा पहुंचने के बाद यहाँ पर आता है कर्नाटक। कर्नाटक कर्नाटक बंगलोर, बंगलुरु, पहले बंगलोर बंगलुरु या बंगलोर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा केरल। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु इसकी राजधानी है चेन्नई। यहाँ पर आ जाएगा तिरुवनंतपुरम।
केरल, तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु, चेन्नई। इसके ऊपर आता है हमारा उड़ीसा, भुवनेश्वर। उड़ीसा, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। तो इसे जो है इरेज कर देते हैं सबसे पहले। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसकी राजधानी है कोलकाता। कोलकाता। तो जो हमारे राज्य हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बीच में हमारा छूट गया था आंध्र प्रदेश। यहाँ पर हो जाएगा हमारा उड़ीसा, यहाँ पर है, और यहाँ पर है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी वर्तमान में अमरावती है। अमरावती। तो हमारे जो 9 तटीय जो है सीमा साझा करने वाले राज्य हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इनके जो है जो 9 तटीय राज्य हमारे हो चुके हैं, अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारा था गुजरात, गांधीनगर, यानी कि जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य हमारा गुजरात है। सर्वाधिक तटीय सीमा, सर्वाधिक तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य हमारा गुजरात है। और इसके बाद आता है महाराष्ट्र, मुंबई। तो मुंबई जो है यहाँ पर एक भारत का जो है प्रसिद्ध पत्तन बना है, यहाँ पर बंदरगाह मुंबई में। और मुंबई के बाद और भारत का जो है जो यानी कि जो चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उससे मुंबई को जोड़ा गया। यानी भारत के जो महानगर है, 4 महानगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इसमें जो है मुंबई की गणना की जाती है। मुंबई भी इसमें आता है। तो मुंबई के बाद आता है गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य। सबसे छोटा राज्य गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसमें 2 जिले हैं, गोवा और पणजी। तो इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, जिसका नाम पहले बंगलौर था। केरल की बात करें तो जो इसकी वर्तमान राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और इसे जो है मसालों का बगीचा कहते हैं। यहाँ पर मसालों की खेती सर्वाधिक होती है। मसालों के उत्पादन में अग्रणी है मसाला। मसाला उत्पादन में अग्रणी। जो है केरल। तो भारत इसमें जो है मसालों का उत्पादन किया जाता है, बगीचों का शहर भी कहते हैं। तो इसके बाद आता है तिरुवनंतपुरम, जो इसकी राजधानी तमिलनाडु, चेन्नई। तो तमिलनाडु जो है इस समय जो है चर्चा में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के एक एक्टर थे यहाँ के विजय थालापति, तो वर्तमान सीएम जो है यहाँ के बन गए। यहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं तमिलनाडु की, कुल विधानसभा सीटें
विधानसभा सीटें 2034 यानी 234 है यहाँ पर। वर्तमान सीएम इसके जो है श्री जोसेफ विजय हैं या विजय थालापति जी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि साउथ की मूवी में आप लोग उन्हें देखे होंगे। इसके बाद आता है इसके ऊपर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भी यहाँ से यहाँ तक यानी काफ़ी लंबा राज्य है। तो इसके जो है इसका जो लोकप्रिय नृत्य है कच्चीपुड़ी, वो अत्यंत ही फेमस है। तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश से यहाँ पर अलग हुआ है। इसके ऊपर आता है उड़ीसा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर भी एक फेमस सिटी है। इसके ऊपर पश्चिम बंगाल या फिर कोलकाता, इसकी राजधानी कोलकाता है। तो इसकी ये जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य। सर्वाधिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तो जो भारत के 9 स्टेट्स जो कि तटीय थे ये हो चुके हैं। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर ऊपर पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर टोटल जो है 7 स्टेट। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ की 7 सिस्टर्स की। सबसे पहले यहाँ पर आता है, नीचे बात करने वाले हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा त्रिपुरा। इसकी राजधानी है अगरतला। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है मिजोरम। आइजोल। तो इसके ऊपर आ जाता है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। यहाँ है हमारा नागालैंड। इसकी राजधानी है कोहिमा। और यहाँ पर हमारा है अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर। और यहाँ पर हमारा आ जाता है असम। दिसपुर। मेघालय इसके नीचे है। मेघालय। और जो मेघालय की राजधानी है वो है शिलांग। तो हमारा जो हो गए हैं 1 2 3 4 त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय 5 6 और 7। तो हमारी जो है 7 सिस्टर्स या फिर भारत के जो 7 पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो हो गए हैं। और अब हम बात करने वाले हैं भारत की जो है स्थलरुद्ध राज्य पूर्वोत्तर हो गए हैं। अन्य जो है स्थलरुद्ध राज्य जो हैं यानी पूर्वोत्तर को छोड़कर, यानी जो 12 हमारे बच रहे हैं ये हो गए हमारे 9+7 यानी ये हमारे 16 हो गए हैं और अभी 12 बचे हैं। तो चलिए हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, स्टेट्स नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश, शिमला इसकी राजधानी शिमला। फिर आ जाएगा उत्तराखंड, और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लखनऊ इसकी राजधानी यूपी लखनऊ। और यहाँ पर हमारा आ जाता है पंजाब, पंजाब, राजस्थान, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा यहाँ पर आ जाएगा, इसकी राजधानी भी है चंडीगढ़। और यहाँ पर आ जाता है हमारा राजस्थान, राजस्थान इसकी राजधानी है जयपुर। तो अब यहाँ बच रहा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसकी जो है राजधानी है भोपाल। और ये भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और मध्य प्रदेश जो कि मध्य यानी सबसे बीच में है, इसके लिए इसका नाम जो है मध्य प्रदेश पड़ा। और यहाँ पर हमारा है बिहार, पटना इसकी राजधानी है पटना, बिहार की राजधानी। और यहाँ पर आ जाता है हमारा सिक्किम, सिक्किम गंगटोक। तो ध्यान है सिक्किम जो है हमारा, सिक्किम 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। कभी कभी पूछ लिया जाता है भारत का ऐसा राज्य बताइए जो कि 7 सिस्टर्स या भारत की जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल नहीं है, तो हो जाता है सिक्किम। सिक्किम भारत जो है इसके नजदीक जरूर है लेकिन इसमें शामिल नहीं है 7 सिस्टर्स में। तो अब हमारा बच रहा है झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहाँ आंध्र प्रदेश फैला हुआ है, तेलंगाना यहीं पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो है भारत के जो ये 12 राज्य हो चुके हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो यहाँ पर जो तेलंगाना है इसकी राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद। झारखंड की रांची और छत्तीसगढ़ की रायपुर। तो हम हमारे जो है जो 28 स्टेट्स थे, राज्य थे, 28 राज्य, ये अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 28 जो हमारी स्टेट्स थे वो अब कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम बात करने वाले हैं भारत के जो है केंद्र शासित प्रदेशों की। अब हम बात करने वाले हैं भारत के जो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु हैं और भारत की लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत की लंबाई की। तो यहाँ से यहाँ तक जो भारत की कुल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। और यहाँ जो है सबसे उत्तरी बिंदु है, यहाँ पर ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूरब
पश्चिम, ये हो जाएगा 8:04। 35 मिनट। पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है, पूर्वी देशांतर। यहाँ पर भी पूर्वी हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कौल, यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु। तो अब हम बात करने वाले हैं पूरब से पश्चिम की लंबाई। तो यहाँ से टोटल जो भारत की कुल यहाँ पर लंबाई जाएगी 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। 2933 और यहाँ पर 3214 किलोमीटर, तो चौड़ाई 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की। तो सबसे पहले हम बात करने वाली है यहाँ पर पश्चिमी बिंदु की। तो पश्चिमी बिंदु यहाँ पर 68:07 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से यहाँ तक है 97:25 उत्तरी अक्षांश तक। तो जो यहाँ पर सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु। किबिथु यहाँ पर जो सबसे यहाँ पर पश्चिमी बिंदु है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में है, गौर माता। तो ये जो हो गया है भारत का यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर ये हो गया। नाइक हमारा स्थापित है स्क्वायर किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल हो गया ये भारत का। तो इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा और भारत के मानक मध्याह्न की। तो सबसे पहले हम कर्क रेखा की बात करते हैं। तो कर्क रेखा कुछ इस तरीके से आती है यहाँ पर। तो
जो तेईस सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से आते हैं। अक्षांश ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये यूजुअली कर्क रेखा। कर्क रेखा ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य, 8 राज्यों से यानी 8 स्टेट से होकर ये जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा राज्य गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, यहाँ पर थोड़ा टच होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ पर आ जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर है त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ पर झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ये हो गए 4, 5, 6, 7 और 8, यानी भारत के 8 राज्य हो गए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात करने वाले हैं भारत के मानक मध्याह्न की, यानी कि जो भारत का मानक मध्याह्न है कुछ इस तरीके से जाता है, होकर गुजरता है। और 82 सही 1/2 अंश, यानी 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर है, देशांतर को जो है भारत का मानक मध्याह्न माना गया है। इसे मानक मध्याह्न, यानी जो भारत का टाइम जोन है वो यहीं पे निर्धारित होता है। तो यहाँ पर हमारी जो है 5 राज्यों से होकर ये गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ पर जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यूपी, एमपी और झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यानी 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत का जो मानक मध्याह्न है 82 अंश पूर्वी देशांतर। तो हम बात करने वाले हैं भारत के जो कि 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो कि छूट गई थी, उनकी संख्या 8 है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर लद्दाख, यहाँ पर आता है लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
लक्षद्वीप, यानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो यहाँ पर हमारा लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा यहाँ पर आ जाता है। यानी जो बंगाल की खाड़ी में है, और यहाँ पर हमारा आ जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारा यहाँ पर है, यहाँ लक्षद्वीप सागर के पास यानी अरब सागर में। और चंडीगढ़ यहाँ पर हमारा है, चंडीगढ़, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा नई दिल्ली। और पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो ये भारत के चूंकि 8 केंद्रशासित प्रदेश थे। अब हम इनके जो है राजधानी के बारे में बात करेंगे। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की कवरत्ती, और चंडीगढ़, दिल्ली, नई दिल्ली, इसके बाद आ जाता है पुडुचेरी, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इसका हो जाएगा दमन। तो भारत के जो कि ये वे हमारे जो 8 केंद्रशासित प्रदेश। तो कैसे आप सभी, आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कीजिए फटाफट। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ST पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप लोगों को आशा है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो है इसमें जो हमारी वीडियो है इसमें कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं, इसे उसे जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है 2.6 इंटू 0.91 इक्वल 15 मार्क, यानी 2.6 गुणे 0.91, इसका जो है मान क्या होगा। इसको सिंपल तरीके से गुणा कर लेते हैं, ले लेते हैं 0.91 तो लगा क्या लगे डायरेक्ट करते हैं। तो 26 की 26 हाँ फिर 26 दाम 260 और माइनस 26 यहाँ पर कर लेंगे, यानी 34, 234 236, 234 236, 2366। तो इसमें दशमलव यहाँ पर 2 अंक बाद, यहाँ पर भी शुरुआत की दशमलव, तो यहाँ पर हम 2 अंक बाद 3 अंक बाद 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो 2.366 हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें 0.2366 दिया है और 23.66 और 236.0, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2.366। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है रूट 64 माइनस
3√64। तो अंडर रूट 64 का मान जो आएगा उसमें से हमें जो है 3√64 का मान हटा देना है। तो अंडर रूट 64 का मान आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 × 64, यहाँ पर 8 आ जाएगा और 4 चौक 16 चौको 64, यानी पर यहाँ इसका मान जो है यहाँ पर 8 आ जाएगा और इसका मान 4 आ जाएगा। तो 8 - 4, 8 - 4 बराबर 4 और आंसर जो है 4। तो इसमें दिया है 4, 8, 16 और 25, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -0.008 का घनमूल क्या है? ऋण 0.008 का घनमूल क्या है? तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 8 देता, दशमलव जो है लास्ट के 3 अंक बाद इसलिए यहाँ पर 3 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो नीचे लिख थोड़ा 8 बटा 1, तो ये आ जाएगा 2 बटा 10 का, यहाँ माइनस लग -2 बटा 10 का होल क्यूब, यानी जो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 10 का क्यूब 1000, या फिर 1000 10 का क्यूब है और 8 2 का क्यूब है। तो फिर इसको हम जब हल करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं और 0 हटा देते हैं, तो हमारा हो जाएगा बराबर -0.2। तुम देख लेते हैं, ए हमारा है -2, बी है -0.2, सी है -0.02 और डी है -0.002। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -0.2 इमेज कर रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, 498 का 498 योग 318 का निकटतम सैकड़ामान क्या है? यह निकटतम सैकड़ामान है, यानी 498 योग का मतलब होता है जोड़। तो 498 प्लस 318 का निकटतम सैकड़ामान क्या है? तो 498 प्लस 318 कर लेते हैं, तो 8 8 8 16 6 हासिल 1 और 9 1 10 11 के हासिल 1 4 3 7 1 8 816। तो 816 जो कि इसका निकटतम सैकड़ामान 800 हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा निकट है 800, इसके बाद 900 आएगा तो 900 से दूर है और 700 और दूर, तो निकटतम सैकड़ामान 800, निकटतम सैकड़ामान उसका है 800। तो इसमें दिया है 814, 800, 178 और 700, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 800। वैसे फिर से देख लेते हैं, 498 योग 318 का निकटतम सैकड़ामान, यानी 498 प्लस 318 तो हो जाएगा 816 और 816 के जो सबसे निकट जो सैकड़ामान है, निकटतम सैकड़ामान है, तो वो हमारा हो जाएगा 800। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14, 4 - 1/7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 4/1, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं 4/1 कर लेते हैं। तो 7 चौको 28, यानी एक का कोई मतलब है नहीं, 7 चौको 28 माइनस 1 बटा 7, तो यानी 27 बटा 7। फिर हम इसे हल करेंगे तो आएगा हमारा, इसके बाद आ जाएगा, फिर हल करेंगे तो 7 7 14 7 21 7 चौक 28 28 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 3 21 3 सही, 7 3 21 और 21 6 27 6 बटा 7। देखते हैं कहाँ पर 3 बटा 7, 4 से 1 बटा 7, 3 से 6 बटा 7 और 5 बटा 7, तो ये यहाँ मैच हो रहा है सी नंबर।
3 सही 6/7। फिर से देख लेते हैं, तो यहाँ पर एक कोई मतलब नहीं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, तो 5 चौको 28, 28 माइनस 1/7, तो 28 माइनस 1 करेंगे 27 हो जाएगा, 27/7। तो 27 को 7 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 7 7 21, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार आ जाएगा, तो 7 3 21, 7 3 21, 21 6 27/7। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 2 सही 1/4 प्लस 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी 2 सही 1/4, इसमें हम 3/4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी सीधा हम लगा लेते हैं, 4 दूनी 8 ठीक 9/4 प्लस 3/4, यानी 4 दूनी 8 ठीक 9 9/4 प्लस 3/4। फिर हम इसे करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 9 3 डायरेक्ट निकलेंगे, तो 4 4 दूनी 8 ठीक 9 9/4 प्लस 3/4। तो यहाँ पर 4 जो है हर समान है, इसलिए ये दोनों जो है बराबर है, हर समान है इसलिए यहाँ पर जुड़िए। 9 3 12 12/4 हर समान है इसलिए यहाँ पर एक ही लिख सकते हैं, एक लिखा जाएगा या फिर जुड़िए, तो 12/4 4 3 12 3। तो हमारा इसमें दिया है 5/4 10/4 1/3 और डी नंबर है 3, तो डी नंबर हमारा बचेगा 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन होगा या फिर है, यानी टंकी जो है आयताकार है, टंकी आयताकार है इस तरीके से, इसकी जो लंबाई है, लंबाई 6 मीटर है, ये लंबाई इसकी 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर है, चौड़ाई 2.4 मीटर बी, और गहराई जो है इसकी 1 मीटर है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बना देते हैं बड़ा चित्र, ये समझ सकते हैं आप, जो है मान लीजिए टंकी है ये, तो जो उसकी लंबाई है, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई जो उसकी है, चौड़ाई 2.4 मीटर, लंबाई है, जो चौड़ाई है इसकी यहाँ पर लिख देते हैं, ये चौड़ाई इसकी बी मान लेते हैं, तो चौड़ाई इसकी है 2.4 मीटर, और गहराई जो इसकी है 1 मीटर गहराई, इसे हम गहराई को हम यश मान लेते हैं। तो आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन है, यानी आधी 1/2, यहीं तक पर, यहाँ तक जल भरा है मान लेते हैं। जब हम हल करेंगे तो इसका जो है यहाँ पर आयताकार टंकी, तो आयताकार टंकी
तो आयताकार वस्तु का जो है इसका जब हम आयतन निकालते हैं, क्षेत्रफल आयतन निकालेंगे, इसका हो जाएगा LVH, L इंटू B इंटू H, यानी जो इसमें L दिया है, L हमारी लंबाई है 6 मीटर इंटू B हमारी चौड़ाई 2.4 मीटर और जो गहराई है वो 1 मीटर। तो हो जाएगा, एक का कोई यहाँ पर मतलब नहीं, तो 24 छक्का इनकी 24, यहाँ पर कर लेते हैं 24 छो को 24 के 4 हासिल 2 6 12 12 144, यानी 14.4। तो हमारा जो कुल आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 14.4। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, हम आधी भरी हुई, आधी या आधा भरी हुई, तो आधी भरी हुई हम देखेंगे टंकी, तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 2, यानी 7.2 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर 2 इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर आधा दिया है, अगर पूरा होता तो यहाँ पर 14.4 होता। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है 6 मीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 6.4 मीटर क्यूब, तीसरा है 6.8 मीटर क्यूब और चौथा है 7.2 मीटर क्यूब। तो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है या बढ़ सकती है। तो समांतर रेखाएं यानी वो रेखाएं जो है जिनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहे, एक दूसरे के समांतर है, इसी तरीके से जाती रही, इनकी जो लंबाई बराबर हो, इनके बीच की दूरी बराबर रहे लगातार। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इनकी दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट बढ़ सकती है। तो घटती है, घटेगी भी नहीं, अगर घटेगी या बढ़ेगी तो प्रतिच्छेद करेंगी, घट बढ़ सकती है तो प्रतिच्छेद कर देंगी कहीं कहीं। ये इनकी दूरी हमेशा बराबर रहती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, बराबर रहती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 270 अंश माप का कोण उदाहरण है, एक न्यून कोण का, अधिक कोण का, सम कोण का या बृहद कोण का। तो जो न्यून कोण होता है हमारा, न्यून कोण का पहले देखते हैं, न्यून कोण हमारा 90 अंश से कम होता है, 90 अंश से कम। न्यून कोण हमारा 90 अंश से कम होता है। अधिक कोण की बात करें तो हमारा अधिक कोण हो जाएगा 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। 90 180 90 अंश से 180 अंश के बीच, यानी 90 अंश से बड़ा हो, 180 अंश से कम हो, वो कोण अधिक कोण होगा। समकोण की बात करें तो 90 अंश को हम समकोण कहते हैं। और इसी में बृहद कोण की बात करें तो 180 से बड़ा, 180 से बड़ा। और 180 अंश की बात करें, 180 अंश की बात करें तो 180 अंश जो है ऋज कोण कहलाता है, ऋज या फिर सरल कोण इसे कहते हैं। तो सबसे पहले न्यून कोण देखें, 90 से कम, 270 90 से कम नहीं, इसलिए नहीं होगा। और इसमें 180 अंश यानी ऋज कोण या सरल कोण का ऑप्शन नहीं दिया है और ये है भी नहीं। अधिक कोण की बात करें तो 90 से 180 के बीच है, तो अधिक कोण भी नहीं होगा। समकोण 90 अंश भी नहीं है। बृहद कोण 180 अंश से बड़ा, तो 270 अंश भी
180 अंश से बड़ा है, इसलिए ये बृहद कोण होगा। इसे प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बृहद कोण। इसको यार चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। 108 और 144 का लाफा यानी एचसीएम है। 38 88 दिया है, 432 दिया है, 648 दिया, 216, 3888। तो 108 और 114 का हम एचसीएम निकाल लेते हैं, लाफा निकाल लेते हैं। 108 और 144 ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 54 आ जाएगा। 144 144 का आधा 72, फिर अभी 2 से कट रहा है, तो 27 ना 54 और 35 36 36 ना 72, फिर अभी 2 से कट रहा है 36, 27 ऐसे उतर जाएगा और 18 ना 36, अभी 2 से कट रहा है 27 3 से कट जाएगा, 3 29 27, 3 3 फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 करना 3 3 इतना बड़ा हो गया हमारा। तो 3 3 9 3 27 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 नहीं 16 16 बड़ी 27, तो 16 बड़ी 27 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 16 बड़ी 27 बराबर 472। इसे अलग लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये अलग क्वेश्चन करना है। 472 देखते हैं यहाँ पर क्या है, 216 648 432 432 और 38 88, तो यहाँ पर 432 ऑप्शन नंबर बी 432। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। यानी एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का टाइप या प्रकार क्या होगा? इसमें क्या है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, एकीकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात करें तो ये तीनों जो है भुजाओं की माप बराबर नहीं, इसलिए समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें 2 भुजाओं की माप बराबर होना अनिवार्य है, समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं होगा। अधिकोण त्रिभुज, इसमें जो है भुजाओं की माप में ज्यादा डिफरेंस होता है, तो ये अधिकोण नहीं होगा। और समकोण त्रिभुज की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम देख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर या फिर जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो पाइथागोरस हमारी प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो आ जाता है 169 13 169 बराबर 12 में 144 प्लस 25 बराबर 169। यानी ये समकोण त्रिभुज होगा। ये LHF बराबर RHF हमारा आ गया पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से LHF बराबर RHF, यानी हमारा समकोण त्रिभुज ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे?
तो ट्राई साइकिल आप लोग जानते होंगे। तो जो विकलांग जैसे विकलांग लोग होते हैं तो जो ठेला टाइप का होता है 3 पहिया जिसमें होती है, ट्राई साइकिल एक प्रकार का जो ठेला मॉडल का होता है उसमें जो है 3 पहिया होती है। विकलांग लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे? 9 ट्राई साइकिल। तो एक ट्राई साइकिल बराबर 3 पहिए। एक ट्राई साइकिल में 3 पहिए होंगे तो 9 ट्राई साइकिल बराबर, तो 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे? तो 9 ट्राई साइकिल बराबर 9 गुणे 3 पहिए बराबर 9 त्रिक 27 पहिए। यानी 9 ट्राई साइकिल में 27 पहिए होंगे, क्योंकि जो एक ट्राई साइकिल है उसमें 3 पहिए होते हैं। तो इसमें लिखते हैं 3 9 27 18, हमारा सी नंबर फिट हो जाएगा 27। यानी एक 9 ट्राई साइकिल में 27 पहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रश्न 22 है। 10 पहिए बटा 2 मीटर यानी 10.5 मीटर लंबी रस्सी में से 4 सही 5 बटा 8 मीटर रस्सी काटी जाती है, काटा जाता है। तो शेष रस्सी की लंबाई क्या है? काटी जाती है शेष रस्सी की, मैंने बची हुई शेष जो रस्सी है उसकी लंबाई कितनी होगी? तो 10 सही 1 बटा 2 यानी 10 दूनी 20, 20 21 बटा 2, टोटल थी 21 बटा 2, टोटल होगी कुल लंबाई थी रस्सी की 21 बटा 2। इसमें से काटा जाता है यानी कि माइनस हटाया जाता है 4 सही 5 बटा 8 यानी 8 8 चौक 32, 32 5 37 बटा 8, यानी इसमें से 37 बटा 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इसे जब घटाएंगे तो इक्वल सॉरी यहाँ पर यहाँ गलती थी, यहाँ 2 है, यहाँ हमने 7 लिख दिया था। यहाँ तो 21 बटा 2 माइनस 37 बटा 8, 8 8 16 32 5 37 बटा 8, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर यहाँ हर बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे तो 4 तो ऊपर भी हो जाएगा 4 बराबर हमारा जाएगा 21 को 84, 84 बटा 4 नहीं 8, 84 माइनस 35 बटा 8। 84 से हम 37 हम हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 84 माइनस 35 बराबर हमारा आ जाता है 47, तो 47 बटा 8। फिर हम इसे जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा तो 8 8 45 8 48 6 बार ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 5 बार ले जाते हैं। 8 5 40 बचता है 7, तो 40 7 45 7 बटा 8 यानी 5 से 7 बटा 8। तो यहाँ पर 5 से 3 बटा 8, 5 से 1 बटा 8, 5 से 7 बटा 8, 5 से 1 बटा 4, तो मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी 5 से 7 बटा 8। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23 है हमारी। 999 बार 3000 के बीच 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो 3000 और 999 के बीच यानी यहाँ पर 3000 और 999 को छोड़कर यहाँ पर 1000 को मिलाया जाएगा, 1000 को जोड़कर और उसके बाद और यहाँ पर 3000 की पहले यानी 2999 तक को मिलाकर इसके बीच में कितनी संख्या होगी? तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3000